वॉचिंग योर बायोलॉजी टीचर। आई एम निधि। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अपनी मोस्ट वांटेड टॉपिक्स वाली जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ पूरी वीडियो की, उस सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर बच्चे ये बहुत सिंपल टॉपिक है या बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट एक बार जिस बिल्ड हो गया ना, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टुडे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, सो स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन से। बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बात कर रहे थे पहले सेंट्रल डॉगमा की। सो बच्चों, सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि बेटा पहले डीएनए से बनेगा हमारा आरएनए। ओके स्टूडेंट्स, देन फिर इस आरएनए से बनेगा हमारा प्रोटीन। सो बच्चों, सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि हमारा सबसे पहले बनेगा डीएनए, डीएनए से हमारा बनता है आरएनए। और अगर हम बात करें बेटा ये सेंट्रल डॉगमा वाला मॉडल किसने दिया था, सो ये दिया था हमें क्रिक ने। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील अबाउट द सेंट्रल डॉगमा मॉडल। सेंट्रल डॉगमा मॉडल कहता है सबसे पहले डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनता है फिर प्रोटीन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन and from RNA to protein is translation. ओके स्टूडेंट, सो हमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है सबसे पहले। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू डील विद द सेंट्रल डॉगमा मॉडल। सेंट्रल डॉगमा मॉडल कहता है सबसे पहले डीएनए से बनता है आरएनए और फिर आरएनए हमारा बनाता है प्रोटीन। ओके स्टूडेंट, डीएनए से आरएनए के कन्वर्जन को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टू स्टैंड्स, ओके, फर्स्ट इज कोडिंग and second is template strands. So student, अगर हम कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड की बात करें ना, सो जो स्टैंड हमारा ये दो स्टैंड्स हैं। ओके, एक स्टैंड होता है भाई हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरा स्टैंड होता है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम। सो स्टूडेंट, जो स्टैंड शुरू होता है 3 प्राइम से हम उसे बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। नाउ जो स्टैंड शुरू होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। नाउ वन मोर थिंग दैट यू पीपल शुड नो दैट इज दिस डीएनए स्टैंड इज हैविंग एंटी पैरेलल नेचर, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टैंड्स होते हैं। सो द डीएनए हैज द एंटी पैरेलल स्टैंड्स। ओके, जो ये स्टैंड्स होते हैं बेटा ये होते हैं एंटी पैरेलल। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज अ टेम्पलेट स्टैंड एंड इफ वी रीड इट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम इट इज आवर कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, टेम्पलेट स्टैंड से हमारा यहाँ पे बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है बच्चों, सो दिस टेम्पलेट स्टैंड इज गोइंग टू फॉर्म द आरएनए। और बेटा जो ये कोडिंग स्टैंड है इसमें कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होता है। नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। सो स्टूडेंट, फटाफट से हम लोग एक बार रिकैप ले लेते हैं। बेटा दो स्टैंड होते हैं, एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी वाला और एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलैरिटी वाला। सो स्टूडेंट, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी वाला होता है ये होता है हमारा टेम्पलेट स्टैंड और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है वो होता है हमारा कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड में ट्रांसलेशन नहीं होता है। नाउ इफ यू मूव फर्दर, तो बेटा ये यहाँ पे हमारा बनाएगा आरएनए विच इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। सो 3 प्राइम से 5 प्राइम बनता है आरएनए। अब जो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम जो डीएनए स्टैंड है, सो स्टूडेंट दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्टैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है बेटा, अभी जो टेम्पलेट स्टैंड है ये बच्चा जो ये टेम्पलेट स्टैंड है इट इज अंडरगॉन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, टेम्पलेट स्टैंड इज गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा बचता है एचएनआरएनए। ओके स्टूडेंट, अभी जो एचएनआरएनए ये हमारा बनाता है जाके एमआरएनए। ठीक है, अगर हम इसकी पोलैरिटी की बात करें तो बच्चा एमआरएनए की पोलैरिटी क्या होती है, इट इज गोइंग टू बी दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो बच्चा इसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है इट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड द एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए हमें हमेशा एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन सा एंजाइम होता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रोकैरियोटिक जो होता है वो होते हैं हमारे ओल्ड सेल
ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होता है वो हमारे होता है न्यू टाइप के सेल। भाई प्रोकैरियोटिक में बहुत सारी चीजें लैक होती है, इट इज सेल वॉल और न्यूक्लियर एनवलप सब कुछ लैक होता है, बट न्यू सेल में सारी चीजें प्रेजेंट होती है। दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सेल एंड दिस इज द प्री मॉडिफाइड वर्जन। अब जो प्री मॉडिफाइड वर्जन होता है ना बेटा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है बच्चा, जो ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है ना, दिस इज गोइंग टू फॉर्म योर 3 टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज टीआरएनए, एमआरएनए एंड एट लास्ट आरआरएनए, टीआरएनए एंड एट लास्ट टीआरएनए। ओके स्टूडेंट्स, बट इफ वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, तो बच्चे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे मॉडिफाइड सेल्स, और जो ये मॉडिफाइड सेल्स है ना, इसके पास होता है बच्चा हमारा 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज। Okay, if we talk about the first RNA polymerase, so it is going to form rRNA. Now, if we talk about the second RNA polymerase, so second RNA polymerase हमारा बनाएगा hRNA. It is going to further form mRNA. Okay, students. और अगर हम बात करें जो हमारा थर्ड RNA polymerase है, तो बच्चा वो बनाएगा हमारा tRNA. It's not working. हमारा बनेगा tRNA। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक अ क्विक रिकैप। बच्चा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम्स, और कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आरएनए पॉलीमरेज, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो ओल्ड सेल होता है जिसमें कि ना बहुत सारी चीजें लैक करता है, बट यूकैरियोटिक जो होता है वो एक न्यू फॉर्म ऑफ सेल है जो इट इज हैविंग सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर एनवेलप और सब कुछ है हमारे इसमें। तो बच्चा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, एंड दिस पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू फॉर्म ऑल द 3, दैट इज आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यू फॉर्म, दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल, तो बच्चे इसके पास 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू मेक योर rRNA, second RNA polymerase is going to make your hnRNA which is further converted into mRNA. Okay students, so बच्चा अब हम बात करें थर्ड की, तो बच्चे थर्ड जो पॉलीमरेज होता है, it is going to make your tRNA. Now just take a screenshot very fast and we are going to move further. Students, we are going to deal first with the that is the RNA polymerase. ठीक है बच्चों, पहले हम लोग बात करते हैं दिस RNA polymerase की। so बच्चा जो RNA polymerase है ना, उसमें प्रेजेंट होती हैं 5 सब यूनिट। Okay students, so these 5 subunits are 2 alpha, beta dash, beta and 2 alpha, beta dash, beta and gamma. Okay students, so जो 5 subunit होती हैं, it is 2 alpha, यानी कि we are going to count से 2, 1, 1 and 4 and 1 is 5. It is a 5 subunit जिसमें 2 alpha होती है, एक beta dash होती है, एक beta होती है और एक होती है gamma. Now बच्चों, अब ये सारी जो units है ना, इसे हम बोलते हैं कोर एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी कोर एंजाइम्स है, इन्हें वर्क करने के लिए चाहिए होता है एक फैक्टर विच ठीक है, बट अभी अपने आप तो काम नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू नीड सम फैक्टर्स। सो बच्चे ये कोर एंजाइम जो होता है इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज द सिग्मा फैक्टर एंड सेकेंड इज द रो फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, कीप दिस in mind always that the sigma factor is going to start the process of transcription and this rho factor is going to end, or you can say the stop the process of transcription. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे आरएनए पॉलीमरेज की। तो बच्चा आरएनए पॉलीमरेज में होती है हमारी 5 सब यूनिट्स प्रेजेंट। ओके, अगर हम 5 सब यूनिट्स के नाम की बात करें तो बच्चा पहले होता है 2 अल्फा, बीटा डैश, बीटा एंड गामा। ठीक है, अब ये जो तीनों की पांचों सब यूनिट है बच्चा, इनका नाम ये होती है हमारी सारी मिला के कोर एंजाइम्स। अब कोर एंजाइम्स को वर्क करने के लिए चाहिए होते हैं कुछ फैक्टर्स। सो पहला फैक्टर है हमारा सिग्मा फैक्टर विच इज गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और जो सेकंड फैक्टर है वो है हमारा रो फैक्टर विच इज गोइंग टू एंड or stop the transcription process. Okay students, so just take a screenshot and we are going to move further now. Now student, आपने अपने NCERT में एक डायग्राम देखा होगा, so we are going to make that diagram. So ये डायग्राम कुछ ऐसा सा है, रिप्रेजेंटेशन इस डायग्राम की, that is starting from 3 प्राइम से हो गया ये हमारा 5 प्राइम and this is 5 प्राइम to 3 प्राइम. Okay, these are the anti-parallel strands of the DNA. Now if we are going to talk about, बेटा NCERT में अगर आपने डायग्राम देखा हो ना, तो उसमें 2 बॉक्सेस बने होते हैं, the first box and the second box. Okay, अभी जो पहला बॉक्स है बेटा ये क्या है? It is the promoter.
Okay, this particular box is promoter, and if we talk about the second box, it is terminator. Okay students, so पहला बॉक्स होता है प्रमोटर, दूसरा बॉक्स होता है टर्मिनेटर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्ट्रैंड्स. सो बच्चों कीप दिस इन माइंड, जो छोटा नंबर होता है जहां से जो स्ट्रैंड है वो स्टार्ट होता है, इफ इट इज हैविंग द स्मॉलर नंबर तो ये होगा हमारा डाउनस्ट्रीम. और अगर बात करें जो नंबर है अगर वो बिग लार्जर है देन द अदर, सो इट इज गोइंग टू बी द अपस्ट्रीम. ओके, सो प्रमोटर का अपस्ट्रीम कौन सा है? दैट इज द 5 प्राइम वाला. और डाउनस्ट्रीम कौन सा है? जो कि स्टार्ट होता है हमारा 3 प्राइम से. सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, जो टर्मिनेटर है उसका जो अपस्ट्रैंड है, अपस्ट्रीम है, वो होगा ये वाला. एंड द डाउनस्ट्रीम इज विच इज एंडिंग फ्रॉम दैट 3 प्राइम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोगों ने बात कर ली है इसकी. नाउ बच्चा अब हम लोग बात करते हैं द टर्म विच इज द टाटा बॉक्स एंड सो ऑन बॉक्स. ये बच्चा क्या होता है बेटा? जहां से ना हमारा जो ये प्रमोटर की अपस्ट्रीम बाइंड करती है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज योर टाटा बॉक्स. ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है वो समथिंग होता है TA एंड ऑल दैट. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है. दैट इज इससे जो 2 बॉक्स होते हैं, पहला बॉक्स होता है विच इज द प्रमोटर एंड द सेकंड इज द टर्मिनेटर. अगर हम बात करें टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की, सो बच्चा जो छोटे प्राइम से स्टार्ट होता है, दिस इज नोन एज योर डाउनस्ट्रीम. ठीक है, सो प्रमोटर का डाउनस्ट्रीम होगा हमारा 3 प्राइम और अपस्ट्रीम होगा 5 प्राइम. सिमिलरली टर्मिनेटर का अपस्ट्रीम होगा हमारा 5 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम होगा हमारा 3 प्राइम से. ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें टर्म टाटा बॉक्स, तो टाटा बॉक्स वो एक पर्टिकुलर रीजन है बेटा जहां से हमारा प्रमोटर की अपस्ट्रीम जाके बाइंड करती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव एंड विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन. जो है जितनी भी टर्म्स हमें गिवन थी, नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टेप्स. अब हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्रांसक्रिप्शन. सो सबसे पहला क्या होता है बेटा? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैंड. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन एंड इनिशिएशन. रिकॉग्नाइजेशन एंड इनिशिएशन के बाद होती है बेटा हमारी इलोंगेशन. एंड आफ्टर इलोंगेशन वी आर हैविंग द एंड, दैट इज द टर्मिनेटर. सो बच्चों हमारे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सीधा 3 स्टेप में खत्म होता है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइजेशन एंड इनिशिएशन, द सेकंड स्टेप इज इलोंगेशन एंड द थर्ड स्टेप इज टर्मिनेटर. नाउ इफ यू लुक द फर्दर, दैट इज हम लोग अब बात करते हैं एक स्टेप की डिटेल में. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज रिकॉग्नाइजेशन और द इनिशिएशन ऑफ आरएनए. मतलब आरएनए की सिंथेसाइज जब होती है भाई रिकॉग्नाइज, दैट इज इन शॉर्ट हम लिखे बेटा यहाँ पे होगी स्टार्ट. ओके, यहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होने वाला है स्टार्ट. और मैं आपको अपना पहले बता चुकी हूं कि बेटा स्टार्ट होने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है. इट इज द सिग्मा फैक्टर. ओके, सो बच्चा जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट इज गोइंग टू बाइंड टू द सिग्मा फैक्टर. ओके, टू स्टार्ट द प्रोसेस. ठीक है, अब ये कहां पर होता है बेटा? दिस होल प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस एट प्रमोटर. ओके, ये होगा हमारा प्रमोटर पे स्टार्ट. दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू बाइंड विद द सिग्मा फैक्टर. ठीक है बच्चों, दिस इज नोन एज द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. अब हम बात करते हैं बेटा इलोंगेशन की. सो इन द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन क्या होगा? जो हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज है, इट इज गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड विद द सिग्मा फैक्टर एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड विद द रो फैक्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जाके बाइंड हो जाएगा, दैट इज द सिग्मा फैक्टर को ये जो है वो छोड़ देगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड विद द रो फैक्टर विच इज देन गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन इज गोइंग टू स्टार्ट. सो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, जो रो फैक्टर है इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन जो फंक्शन है उसका मेन, इट इज द इलोंगेशन एंड टर्मिनेटर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रीजन और द स्टेप इन विच वी आर गोइंग टू डील विद द टर्मिनेटर. सो बच्चा टर्मिनेटर में क्या होता है ना कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है,
इट इज गोइंग टू जस्ट ये जो अपना सिग्मा फैक्टर है ना, इससे अपना बॉन्ड है ना वो देगा तोड़, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा एंड दिस आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ना बच्चा, ये हो गया पूरा, ठीक है। तो द की पॉइंट्स इज आई हैव टू टेल यू, ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द की पॉइंट्स। सो की पॉइंट्स है कुछ नहीं, आपको बस 3 चीजें ध्यान रखनी है। द फर्स्ट वेरी थिंग इज जो हमारा सिग्मा फैक्टर है, इसका फंक्शन सिर्फ एक ही होता है, दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड विद आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है बच्चों। और ये क्या करेगा, हमारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कर देगा स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, द सेकंड मेजर थिंग दैट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड इज अबाउट द रो फैक्टर। सो बच्चा जब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो हो जाएगा स्टार्ट, सो क्या होगा बेटा, जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये हमारा सिग्मा फैक्टर को छोड़ के बॉन्ड बना लेगा हमारी रो फैक्टर से। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज इलोंगेशन। नाउ ये अब जो आरएनए पॉलीमरेज है इट इज गोइंग टू डिटैच फ्रॉम द रो फैक्टर, और बच्चे ये हो जाएगी हमारी टर्मिनेटर, टर्मिनेशन। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, सिग्मा फैक्टर का सिर्फ एक ही काम होता है, दैट इट इज गोइंग टू बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज, जिससे होगा हमारा स्टार्ट, ठीक है। और रो फैक्टर का एक ही काम, दो काम है, दैट इज इट इज गोइंग टू elongate the transcription and then it is going to terminate. Now just take a screenshot and we are going to move next. हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। फटाफट एक छोटी सी डिटेलिंग हम ले लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी बेटा टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड की। जो टेम्पलेट स्टैंड है वो स्टार्ट होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और जो कोडिंग स्टैंड है वो है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टार्ट। ओके, नाउ उसके बाद हमने बात की थी एंटी पैरेलल नेचर। वी कैन इजीली सी दैट दीज आर द एंटी पोलराइजेशन है इनकी, तो ये हो रहा है अभी हमारा डीएनए का एंटी पैरेलल स्टैंड, ठीक है बच्चा। नाउ उसके बाद हमने बात की थी बेटा हमारे दैट इज द एंजाइम विच इज द आरएनए पॉलीमरेज। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख। सो बच्चा प्रोकैरियोटिक्स में ये एक ही टाइप का प्रेजेंट होता है विच इज गोइंग टू फॉर्म द 3 डिफरेंट, दैट इज mRNA, ओके, RNA एंड tRNA। बच्चा जब हम बात करें यूकैरियोटिक्स की, सो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 डिफरेंट टाइप के RNA हैं, वो बनाते हैं हमारा 3 डिफरेंट टाइप के RNA। सो फर्स्ट इज गोइंग टू फॉर्म द RNA, देन सेकंड इज गोइंग टू फॉर्म hRNA, और इससे बनेगा हमारा nRNA, और जो थर्ड पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज है वो हमारा बनाता है बच्चे tRNA। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक उसके बाद हमने बात की थी जो फैक्टर्स है, सो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही दिए हैं। नाउ move to the translation process. Now students, if we are going to talk about the translation process, so translation process में 3 major steps होते हैं. First is the activation of amino acid, second is the transfer of activated amino acid to tRNA, and at last the process of protein synthesis. So students, first we are going to deal with the very first step, that is activation of amino acid. So बच्चा ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में. अब हम अमीनो एसिड जो ऐसे ही पड़ा है हमारे साइटोप्लाज्म में, हम उसे करने वाले एक्टिवेट. सो इट इज गोइंग टू रिक्वायर्ड योर एटीपी. ओके स्टूडेंट्स, अब एटीपी रिक्वायर्ड होने के बाद इससे एक एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, विच इज अमीनो एसाइल सिंथेटेज. ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट ये एक्टिविटी होती है. अब हमें अगर अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना है, सो वी आर गोइंग टू नीड द एटीपी, और हमें एक एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, विच इज अमीनो एसाइल सिंथेटेज. अब अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस है, ये कैसे होता है? सो बच्चा, जो ये नॉन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, हम इसमें प्लस करेंगे एटीपी. इट इज नॉन एक्टिवेटेड, ठीक है. हम इसमें ऐड करेंगे एटीपी और एक एंजाइम ऐड करेंगे, विच इज अमीनो एसिटाइल ओके सिंथेटेज. अब ये बच्चा क्या बनाएगा? हमारा बनाएगा अमीनो एसिड विच इज एक्टिवेटेड, और क्या बनाएगा? एएमपी. एंड एट लास्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म, मतलब जो एंजाइम यहाँ पे बाइंड हुआ था वो हो जाएगा दोबारा से डिटैच. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव जस्ट लुक्ड एट हाउ वी आर गोइंग टू एक्टिवेट द अमीनो एसिड. अमीनो एसिड जो पहले ऐसे ही हमारे साइटोप्लाज्म में है, हम उसे सप्लाई करेंगे एटीपी और एक एंजाइम जिसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज, विच इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनएक्टिव अमीनो एसिड इनटू एक्टिव फॉर्म, ठीक है. और ये हमारे साथ रिलीज करेगा बच्चा एएमपी, ई एंड पीपी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसमें ना एक एक्सेप्शन है जिसकी हम बात कर लेते हैं बच्चों. तो एक्सेप्शन इज मिथोनिन, ठीक है. मिथोनिन क्या होता है बेटा? हमारा होता है स्टार्ट कोडोन.
ठीक है, हम सबको पता है कि बच्चा जो मिथोनिन है वो हमारा स्टार्ट कोडोन है। ओके, सो अगर हम बात करें एक्टिवेटेड मिथोनिन की तो ये हमारा बना लेता है फॉर्माइल मिथोनिन। सो इट इज एक्सेप्शन। ओके, अब हम मिथोनिन की बात करें सो इट इज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द ओनली मिथोनिन इज AUG प्रेजेंट। सो हम लोगों ने अभी एक्टिवेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द फर्दर डिटेल्स। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Now students, we are going to deal with the very second step, that is transfer of activated amino acid to tRNA. So हम लोग अब बात कर लेते हैं एक स्ट्रक्चर जो हम सबकी NCERT में गिवन है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें ना सो इट इज 3' दैट इज OH एंड इट इज 5। ओके, नाउ हमें क्या करना है बेटा, अब हमें कराना है इस एक्टिवेटेड एमिनो एसिड जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था उसे पहुंचाना है हमें tRNA तक। ओके, सो इस जो सेकंड प्रोसेस है इट इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपली दैट वी आर गोइंग टू अटैच द tRNA विद द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, और हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है AMP और एक एंजाइम की। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर बच्चा, जो हमारा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है हम उसे पहुंचाएंगे tRNA तक। ओके, सो ये जाके हमारी 3' OH वाली जो 3' स्टैंड है उस पे जाके अटैच होगा। सो दिस सेकंड प्रोसेस इज आई थिंक वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, इट इज गोइंग टू बाइंड टू द 3' region. Now we are going to move to the process of protein synthesis at last. Just take a screenshot. So student, if you are going to talk about the process of protein synthesis, तो बच्चा protein synthesis में हमें 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, which is the 3 sites. फर्स्ट इज अमीनो एसाइल, सेकंड इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, थर्ड इज एग्जिट। यानी कि ये तीनों प्रोसेस, ये 3 स्टेप में हमारा जो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है वो हो जाएगा खत्म। अगर हम बात करें जो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है बेटा वो हमारा कहाँ होता है या फिर विच इज द की फीचर, सो इट इज द राइबोसोम। ओके, जब हमारी राइबोसोम्स की सब यूनिट असेंबल हो जाती हैं, डेट इज बहुत सारे सब यूनिट्स हो जाती है हमारी राइबोसोम की असेंबल। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम बात करें तो सब यूनिट्स की, तो सब यूनिट्स जितनी भी होते हैं बेटा उनके पास होता है हमारा mRNA। ओके स्टूडेंट्स, तो mRNA यहाँ पे जाके बाइंड होंगी, जितनी भी हमारी राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो हमारी mRNA पे बाइंड हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज दैट अटैचमेंट ऑफ mRNA। बट mRNA जो है ना वो अटैच कैसे होगा? सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है फॉर द अटैचमेंट ऑफ mRNA, इट इज योर Mg+2 आयन। ये Mg+2 आयन इज गोइंग टू हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो बेटा ये होगी हमारी राइबोसोम की बड़ी यूनिट और ये होगी हमारी राइबोसोम की छोटी यूनिट एंड द बिगर यूनिट। ठीक है, अब क्या होगा ना कि हमारा जो tRNA है वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अटैचमेंट ऑफ mRNA। तो अटैचमेंट ऑफ mRNA के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा Mg+2 आयन। ठीक है, नाउ इफ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, सो बच्चे यहाँ पे हमारी साइट्स होती हैं, दैट इज E, P एंड A। सो A इज अमीनो एसाइलेशन, ठीक है, B, P होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड और E होता है हमारा दैट इज द एग्जिट साइट। सो बच्चा जो हमारा मिथोनिन है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, सो इट इज अ मिथोनिन। सो बच्चा ये मिथोनिन है ना, ये बहुत ही जो एक इकलौता ऐसा अमीनो स्टार्ट कोडोन है विच इज गोइंग टू बाइंड। सो स्टूडेंट, जो ये मिथोनिन है इट इज़ द स्टार्ट कोडोन। ओके, ये स्टार्ट कोडोन होता है, हर एक जो कोडोन्स वाली जो चेन होती है उसमें मिथोनिन इज द ओनली स्टार्ट कोडोन, और ये बेटा हमेशा द स्टार्ट कोडोन रहेगा एंड इट इज गोइंग टू कोड फॉर द मिथोनिन। ओके, नाउ इफ वी फर्दर मूव, सो बच्चा मिथोनिन जो है ना वो हमेशा बाइंड करेगा एट द अमीनो एसाइल साइट। ओके, ये मिथोनिन है, इट इज गोइंग टू बाइंड ऑलवेज टू द अमीनो एसाइल। ठीक है, अब बात करें हम बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड में बच्चों जितने भी कोडोन्स हैं वो आके पेप्टाइड बॉन्ड पे पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैच करते हैं। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एग्जिट साइड, सो बच्चे यहाँ से आते रहेंगे ओके mRNA, और यहाँ से हम लोग इसे जो है आउटपुट निकलता रहेगा। नाउ इफ वी फर्दर मूव, सो यहाँ से ना प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है, मतलब यहाँ से है बेटा आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे प्रोसेस हो गया खत्म। नाउ अगर हम बात करें बेटा, अगर यहाँ पे आ जाता है बेटा हमारा स्टॉप कोडोन, दैट इज द स्टॉप कोडोन। सो बच्चा जो ये स्टॉप कोडन है जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा तो बच्चा यहाँ पे हमारा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो हो जाएगा स्टॉप। ओके, सो दिस मस्ट इज योर ट्रांसलेशन प्रोसेस। आई थिंक दैट इट इज़ वेरी इजी एंड आई होप दैट आई हैव मेड योर ऑल डाउट्स वेरी मच क्लियर। सो स्टूडेंट जस्ट टेक अ क्विक रिकैप। बच्चा 3 साइड होती है, अमीनो एसाइल, पेप्टाइड बॉन्ड एंड एग्जिट साइट। ओके, जो मिथोनिन है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बाइंड टू द अमीनो एसाइल साइट। ठीक है, और जितने भी बचे हुए कोडोन है वो सारे बेटा हमारे यहाँ पे आएंगे पेप्टाइड बॉन्ड वाली साइड पे। जैसे जैसे ये
जितने भी जो tRNAs है वो आते रहेंगे एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। बट जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा बेटा स्टॉप कोडोन, तो स्टॉप कोडोन इज गोइंग टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो जाएगा खत्म। Okay students, so here we have completed the topic of translation and transcription. I hope that I made your all the things very much clear. So students, if you like this video, so don't forget to comment down below your problems, जितनी भी आपकी problems हैं। okay, आप लोग problem comment ही नहीं करते तो मैं कैसे पता चलेगा मेरे को कि आपकी क्या क्या problems है, कैसे हम आगे आपकी problems को solve करने के लिए और video बनाएंगे। so students keep this in mind, जो भी दिक्कत है बेटा आप लोग उसे comment करोगे नीचे। okay, don't forget to hit the like button also। आप लोग videos देखते हो but like नहीं करते हो, so don't forget to like also। and अगर आप लोग मेरे channel पे नए हो, so don't forget to press the subscribe button and the bell notification icon too, so that you people can easily get the notification whenever I am going to upload any further videos। okay students, so till my next video, stay tuned, thank you।